एक समय की बात है, एक माली अपने बगीचे के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। चिंतित होकर उसने एक एक करके सभी से उनकी हालत का कारण पूछा। सबसे पहले वे ओक के वृक्ष के पास गए और पूछा। ओक का वृक्ष बोला, मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने देवदार के जितना लंबा नहीं बनाया। माली ने देवदार की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे। वह इसलिए मुरझा गया था क्योंकि वह अंगूर के पेड़ की तरह फल नहीं दे पाता था। यही बात उसे खाए जा रही थी। वहीं अंगूर की बेल इसलिए मरी जा रही थी क्योंकि उसके अनुसार वो गुलाब की तरह सुगंधित फूल नहीं दे पा रही थी। माली थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसा पेड़ नजर आया जो भरपूर खिला और ताजगी से भरा हुआ था। माली ने उससे पूछा, बड़े कमाल की बात है, मैं पूरे बगीचे में घूमा हूँ, तुम एकमात्र संतुष्ट और शांत पेड़ मिले। वो पेड़ बोला, ये सब अपनी खूबियां नहीं पहचानते, ये नहीं जानते कि वे भी अपने आप में बहुत विशेष हैं। ये केवल दूसरों की विशेषताओं पर अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए दुखी हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे लगाया है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। वो चाहता होगा कि मैं इस बगीचे की समृद्धि का हिस्सा बनूं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ होना बेकार नहीं है। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय खुद की क्षमताओं पर भरोसा करता हूँ। यही मेरी प्रसन्नता का राज है। दोस्तों, ओक, देवदार, अंगूर की तरह हम भी अपनी खूबियों को पहचानने की बजाय दूसरों की खूबियों को देख देख कर जलते रहते हैं और दुखी रहने लगते हैं। किसी की आवाज अच्छी है और वो इसलिए काफी प्रसिद्ध है तो हम ये सोचकर दुखी होते हैं कि हमारी आवाज ऐसी क्यों नहीं है। कोई मॉडल की तरह सुंदर दिखता है तो हम अफसोस करते हैं कि हम भी इतने सुंदर क्यों नहीं हैं। हमें याद रखना होगा कि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई खूबी होती है। जरूरत है उस पर काम करने की और उसे दुनिया के सामने लाने की। बात पते की, दूसरों की खूबियों को देखकर जलना बंद करें। आपके पास जो है उसी में संतोष करना सीखें, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे। अल्लाह ने हर इंसान को खास बनाया है। हर किसी में कोई न कोई खूबी जरूर दी है। उसे पहचानें और उस पर गर्व करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए अल्लाह का धन्यवाद करना चाहिए।